क्या हाल चाल मेरे बहन और भाई। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर2 से एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं एक और मजेदार वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न, यानी कि सिलेबस के बारे में। यानी कि एग्जाम में आपको किस प्रकार लिखना है, यानी कि एग्जाम में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे जाते हैं और कितने नंबर का पूछे जाते हैं। मतलब कि एक नंबर के क्वेश्चन कितने होते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन कितने होते हैं, तीन नंबर के क्वेश्चन कितने होते हैं, पांच नंबर के क्वेश्चन कितने होते हैं। ये सभी एग्जाम पैटर्न जो 2011 से लेकर 2023 तक के हैं, ये सभी को लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें 2024 के सेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि 2024 में जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है और हम लोग को किस प्रकार से पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आने वाला है, जिसमें होने वाला है आपको चैप्टर वाइज जो होता है ना, मतलब जैसे कि आपका मैथ का है तो रियल नंबर होगा आपका फर्स्ट चैप्टर, यानी कि वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या से आज तक कितने नंबर का पूछे जाते हैं, 2011 से लेकर 2023 तक कितने नंबर तक पूछे गए हैं, कितने पांच नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कितने दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कितने एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी आपको हम लेकर आएंगे नेक्स्ट मैथ के वीडियो में। तो ये हम हमारा आज का वीडियो जो है एग्जाम पैटर्न पर होने वाला है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे उनको भी मालूम चल सके किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो आपको, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 2011 के बारे में। देखिए 2011, 2012 और 2013 तीनों साल में तो सिलेबस था वो सेम था। ठीक है, सिलेबस कहने का मतलब एग्जाम पैटर्न जो था वो सेम था। इसमें पहला था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मतलब ऑप्शन होंगे उसमें से बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप लोग समझ जाइएगा। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको 10 पूछा जाता है, तब पूछा जाता था 2011, 2012, 2013 में। तो प्रत्येक के लिए आपको एक एक नंबर मिलता था, यानी कि 10 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। उसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बारी है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब है वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर जो है एक वाक्य, एक वर्ड या एक सेंटेंस में, ठीक है, इसमें देना पड़ता था। वैसे क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहा गया। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 10 नंबर के थे, यानी कि 10 क्वेश्चन थे और प्रत्येक के लिए एक एक नंबर निर्धारित किया गया था। और तीसरा नंबर पे है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो 11 क्वेश्चन पूछे जाते थे और प्रत्येक के लिए दो नंबर मिलता था और पूरा मिलाकर 22 नंबर होता था। यानी कि 22 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे मैथमेटिक्स में 2011, 12 और 13 में। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 11 क्वेश्चन पूछे जाते थे और प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर मिलता था, यानी कि टोटल मिलाकर 33 नंबर का सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। के बाद में बात आता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो काफी बड़े होते हैं, यानी कि काफी उन्हें बड़ा बड़ा होता था, जिनको सॉल्व करने में कुछ टाइम लगता था। वैसे क्वेश्चन 5 पूछे जाते थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, प्रत्येक के लिए 5-5 नंबर था, यानी कि 25 नंबर का था। और आप कहिएगा सर यहाँ पे आप स्टार दिए हुए हैं। देखिए बाबू, स्टार जो हम दिए हुए हैं उसका मतलब क्या है कि 5 जो क्वेश्चन था ना, ये इस प्रकार था। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है भारत की राजधानी कहाँ है, और यहाँ पे अथवा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अथवा। बिहार की राजधानी कहाँ है? ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप इसको ए नंबर का आंसर दीजिए या बी नंबर का दीजिए, लेकिन इसी में से किसी एक का आंसर देना पड़ेगा। इस प्रकार से, यानी कि क्वेश्चन 5 होते थे लेकिन उसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन हुआ करता था यहाँ पे। यानी कि इससे इनडायरेक्टली देखा जाए तो 5 नहीं 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन में सिर्फ हमको कितने बनाने पड़ते थे? सिर्फ हमको 5 क्वेश्चन बनाने पड़ते थे, यानी कि 5 क्वेश्चन के लिए हमको 25 नंबर मिलता था। यहाँ तक क्लियर है? 2011 तक का, 2012, 2013 का। चलिए अब बात करते हैं 2014 का। तो देखिए 2000, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये कितने पूरे टोटल कितने हो गए। देखिए 10 नंबर यहाँ पे और 10 नंबर यहाँ पे 20 नंबर, और यहाँ 22 और 33 कितने होते हैं बाबू? यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 55। कितने हो जाएंगे? 55, 55, 65, 70 और 70, 25 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100 नंबर का आपका मैथ का एग्जाम हुआ करता था पहले 2011, 12 और 13 में। और 2014 का देखते हैं अब। देखिए 14 और 15 में कुछ चेंज नहीं किया गया। ठीक है,
कुछ चेंज नहीं किया गया। एक चेंज किया गया था, जो था आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया था। यानी कि आपसे पूछा जाता कि किस प्रकार का पूछा जाता था, वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो, डॉट डॉट संख्या कहते हैं। तो डॉट डॉट की संख्या पे क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, परिमेय संख्या बोलते हैं ना। यहाँ पे हम डॉट डॉट की जगह पे लिख देते हैं परिमेय। इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो 10 नंबर के पूछे जाते थे, और 10 क्वेश्चन थे और एक एक नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे मिलता था, यानी कि पूरे 10 क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और बाकी जो सिलेबस है वो 2011, 2012 और 2013 के हिसाब से था, ठीक है। यानी कि टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर का यहाँ पर भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं 2016 के लिए। तो उससे पहले आपकी एक बात बता दें कि 2016 में क्या हुआ था बाबू। 2016 में अभी अभी तक यानी कि 2015 तक सिर्फ एक सीटिंग में एग्जाम होता था, ठीक है। सीटिंग कितने थे, तो सीटिंग जो थे एक थे, यानी कि फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, दोनों में से किसी एक सीटिंग पर एक टाइम पर एग्जाम हुआ करता था। लेकिन 2016 में क्या किया गया, सीटिंग आया, यानी कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग की शुरुआत की हुई। यानी कि 2016 से ही फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग की शुरुआत की गई। इसका मतलब है कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, मान गए। सपोज करते हैं ये राम है और ये क्या है, ये श्याम है, ठीक है। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, दोनों का कॉलेज अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन राम का जो था वो एग्जाम जो हुआ फर्स्ट सिटिंग में हुआ और श्याम का सेकंड सिटिंग में हुआ है। और दोनों चाहे कि हमारा क्वेश्चन मैच हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। राम के लिए क्वेश्चन अलग बना होगा, श्याम के लिए क्वेश्चन अलग बना होगा। ऐसा प्रक्रिया यानी कि 2016 में शुरुआत की गई, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या था, तो इसका पैटर्न में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया था, सेम पैटर्न था जो 2011, 12, 13, 14 और 15 का जो था उसी प्रकार था। लेकिन 11 और 12, 13 में क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन 14, 15 में फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पर भी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ तक आप सभी का क्लियर है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अब आते हैं 2018 पर। उससे पहले बता दें कि 2018 में क्या हुआ था, सिलेबस में काफी चेंज किया गया। सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न में क्या किया गया था, काफी चेंज किया गया था। में क्या किया गया था कि जितने भी आप हम लोग अभी देख पा रहे थे कि शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इस सभी को हटाकर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। क्या 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 किया गया, ये किया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 50 पूछे जाने लगे, और प्रत्येक के लिए एक एक नंबर निर्धारित किया गया। पूरे मिला के 50 नंबर का सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया पटना, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन नंबर डी में भी क्या गया डॉट डॉट डॉट। का आंसर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना था, OMR सीट मिलता, ठीक है, OMR सीट। और OMR सीट में ऑप्शन नंबर बी जो था उसको घेरा करना था, प्रकार से गोला करना था। ये प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखिए क्या किया गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर दिया गया। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसा था, तो ये जो था क्वेश्चन 22 पूछे जाते थे, आप जाते थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 22 पूछे जाते थे, लेकिन जिस 15 को सॉल्व करना था और प्रत्येक के लिए दो दो नंबर दिया गया था। देखिएगा यहाँ पे 2018 में क्या किया गया बाबू, कि जो क्वेश्चन थे वो 22 कर दिए गए और 15 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था, प्रत्येक के लिए दो नंबर दिया गया, टोटल मिला के हमें 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। के बाद में बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न में क्या किया गया, इससे पहले जितने भी हम लोग देखे हैं 2015 तक, फिर 2017 तक, वहां पे क्या था, 5 सब थे क्वेश्चन, 5 थे और 5 का अथवा में था, ठीक है। और इसमें से हमको कितने बनाने थे, 5 बनवाने थे। लेकिन यहाँ पे 4 कर दिया गया और प्रत्येक के लिए 5-5 नंबर निर्धारित किया गया, यानी कि टोटल मिलाकर 20 नंबर का क्या था, लॉन्ग कर दिया गया। और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 50, 30, 80 और 80, 20 क्या हो जाएगा, 100, यानी कि 100 नंबर का 100 नंबर का क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता था। यहाँ तक क्लियर है सभी कोई का। चलिए अब आते हैं 2019 के पे। देखिए 2019 पे क्या किया गया, 2018 की तरह इसमें भी सेम था, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। चेंज करने की जगह पे क्या किया गया, लॉन्ग क्वेश्चन जो था, इससे पहले जो था कि 5 क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज कीजिए
तो 5 के जैसे मान के क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में पूछ दिया था भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। अथवा मतलब एक क्वेश्चन वो हो गया, अथवा करके पूछता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। दोनों में से आपको एक बनाना ही था, 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाते तो 5 नंबर नहीं मिलता। फिलहाल क्या किया गया 2019 में, अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के 8 कर 8 करने से क्या हुआ कि आपको 8 में से जितना भी क्वेश्चन आया, यानी कि 4 क्वेश्चन को कंपलसरी बनाना था। बाकी आप 3 भी बना सकते थे, लेकिन 4 प्रॉपर बनाना था। और 4 के लिए कितना नंबर था, 5-5 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन था। तो टोटल मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। यानी कि अगर पूरा फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 100 नंबर का एग्जाम प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं 2022 19 के 20 के बारे में, सॉरी। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया एग्जाम पैटर्न में। और चेंजेस क्या किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमको 50 सॉल्व करने थे, तो 50 के जगह पे क्वेश्चन अब हमको 60 कर दिया गया। इससे पहले 50 में 50 सॉल्व करने थे, लेकिन 2020 में क्या किया गया, 50 क्वेश्चन था तो 50 की जगह पे 60 क्वेश्चन कर दिया गया। और हमको सॉल्व कितने करने थे, सॉल्व करने थे केवल मात्र 50। और प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर मिलता था, तो टोटल मिलाकर 50 नंबर का हमको ऑब्जेक्टिव था। सिर्फ यहाँ पे यही चेंज किया गया। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन में चेंज किया गया क्या, इससे पहले जो था 2019 से पहले, मतलब 2020 से पहले जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे वो 22 पूछे जाते थे। कितने पूछे जाते थे, 22। लेकिन यहाँ पे 27 कर दिया गया, और 27 में से 15 को बनाना था। और प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर दिया गया, यानी कि 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन सेम है। और लॉन्ग क्वेश्चन में कभी परिवर्तन नहीं होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आज भी इसी प्रकार पूछा जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन को समझने की ज्यादा देरी नहीं है, यहाँ पे समझिएगा 8 क्वेश्चन कर दिए गए, 4 क्वेश्चन को बनाना था, 5 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए थे, टोटल मिलाकर आपको 20 नंबर। यहाँ तक क्लियर है। फिर से अगर इसका हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन निकालेंगे यानी पूरा को ऐड करेंगे, तो 100 नंबर का हमारा मैथ का क्या होता था, एग्जाम हुआ करता था। 100 नंबर का हमारा एग्जाम हुआ। अब बात करते हैं 2021 के सिलेबस के बाद, 2022 का सिलेबस में 2023 का सिलेबस। ये जो था हमारा कोरोना ईरा था, यानी कि कोरोना काल। कोरोना काल में क्या हुआ कि बच्चे घर पे रह गए, जिसके कारण वो क्लास ना जा पाए, पढ़ाई नहीं हो पाया, जिनके कारण तो एक सहूलियत दिया गया, सहूलियत के रूप में दिया गया जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उसको क्या किया गया, 100 कर दिया गया, जिसमें से 50 बनाने थे। और प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर दिया गया, और टोटल मिलाकर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे फायदा क्या हुआ बच्चों को, यानी कि सीधा 50% क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना था। बाकी 50% क्वेश्चन क्या करना था, छोड़ देना था। 100 क्वेश्चन है, 50 बनाना है, तो 50% क्वेश्चन को बनाना था। शॉर्ट क्वेश्चन में उसी प्रकार किया गया। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या किया गया किया गया, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे गए, 30 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 15 बनाना था। और प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर निर्धारित कर दिया गया। टोटल मिलाकर 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन सेम टू सेम जिस प्रकार पहले था उस प्रकार रहने दिया गया। 8 नंबर का, 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 4 बनाना होता था। हर एक क्वेश्चन के लिए 5-5 नंबर मिलता था, टोटल मिलाकर 20 नंबर का एग्जाम हुआ करता था। और अगर फिर से इसका कैलकुलेशन करें कितना नंबर का एग्जाम हुआ है हमारा, तो एग्जाम हुआ है 100 नंबर का। कैलकुलेशन कीजिए और देखिए 100 नंबर का एग्जाम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोग कहिएगा सर 2024 के बारे में बताइए। उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग। इस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 मिनट तो देखिए यहाँ पर जो था क्या करना था हम लोगों को, कलर थोड़ा चेंज करते हैं कलर। हाँ, हम 2018 से ऊपर का देखेंगे, क्या करेंगे 2018 से ऊपर का देखेंगे, जितने भी 2018 से ऊपर के क्वेश्चन है उस सभी को देखेंगे। तो 2018 से नीचे के जितने भी है साल उस सभी को हम लोग देखेंगे पैटर्न को। क्यों देखेंगे 2018 से नीचे को, क्योंकि 2018 से ऊपर के जितने भी थे वो सभी फिलहाल हम लोगों के कोई काम के लिए नहीं है। वो जो था हम लोग के नॉलेज के लिए काफी जरूरी था। अभी हम लोग बात करते हैं 2018 से नीचे के। तो 2018-19 में किस प्रकार का पैटर्न था उसके बारे में समझते हैं सबसे पहले। देखिए 2018-19 में जो था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या थी 50 पूछे जाते थे, ठीक है। और 50 को सॉल्व करना था, यानी कि 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना था ऑब्जेक्टिव में। और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, 22 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और 22 क्वेश्चन मिलता था, 15 को सॉल्व करना था, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन 4 पूछे जाते थे, अथवा करके भी पूछा जाता था, जिसमें से 4 को सॉल्व करना होता था। यहाँ तक 18-19 क्लियर है। 20 में कुछ चेंज किया गया, ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई। और सॉल्व करना था 50 क्वेश्चन, यानी कि 60 को क्वेश्चन पूछा जाता था, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना था। और शॉर्ट में क्या कर दिया गया, 27 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, 15 को सॉल्व करना था। और लॉन्ग में 8 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, 4 को सॉल्व करना था।
इसी प्रकार 2021 में क्या किया है, कोरोना ईरा आने के कारण 100 क्वेश्चन कर दिए गए और 21, 22, 23 तीनों का एक ही रहा, 50 बनाना था। फिर शॉर्ट में क्या किया गया, 30 क्वेश्चन कर दिए गए शॉर्ट में, 15 को क्या करना था, बनाना था। लॉन्ग का सबका सेम ही है, ठीक है, 8 क्वेश्चन थे बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन जिसमें से 4 को बनाना था। अब कहिएगा सर 2023 तक तो हम लोग अच्छे से समझ गए, अब 2024 में किस प्रकार हम लोगों को तैयारी करना है और किस प्रकार का पैटर्न होगा, तो आपको देखिए बता, ये सभी जो था 2011 से 2021 से और 2023 तक, ये सभी कोरोना ईरा थे, ठीक है। फिलहाल कोरोना है तो सर कोरोना तो नहीं है, तो हो सकता है आपका सिलेबस चेंज भी हो जाए, हो सकता है ना एग्जाम पैटर्न, हो सकता है आपका एग्जाम जो पैटर्न है वो चेंज भी हो जाए, हो सकता है 2021 वाला को कंटिन्यू कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अगर सोचिए, अगर आपको ऐसा किया जाए कि 100 क्वेश्चन दिया जाए, कहा जाए 50 बनाने के लिए, तो क्या कीजिएगा, तो एकदम इजी है, बना लेंगे। अगर आपको कहा जाए 60 क्वेश्चन दिया जाए, कहा जाए 60 क्वेश्चन दिया गया है 50 को बनाने के लिए, तो क्या लगेगा आपको, थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो हम क्यों ना 2020 के पैटर्न को फॉलो करें, 2020 के पैटर्न को फॉलो करें, जिससे हमको क्या होगा कि अगर 2021, 22 और 23 वाला पैटर्न रह जाए तो क्या होगा हमको, हमारे लिए ये 2000 जो 21, 22 और 23 का पैटर्न है वो काफी आसान हो जाएगा कि हम 2020 को फॉलो किए हुए हैं और 2020 को फॉलो करते हैं, तो 2023, 21, 22, 23 तीनों क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम लोग 2024 में जो पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई किस प्रकार करेंगे बाबू, वो पढ़ाई हम लोग करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे हमारे हिसाब से 60, लोग बनाएंगे कितने, 50, और शॉर्ट किसमें पूछे जाएंगे, तो शॉर्ट पूछे जाएंगे 27, बनाने कितने रहेंगे हम लोग को, 15, और बाकी लॉन्ग में कितने हो जाएंगे, 8, बनाने कितने रहेंगे, 4। यानी कि हम लोग 2020 के सिलेबस के हिसाब से 2024 को प्रिपरेशन करेंगे। अगर 2021, 22 और 23 के हिसाब से कुछ आया तो हम लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा, और बाकी 2020 के लिए आया तो हम लोग उसका तो प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए, यह वीडियो यहीं तक था, और आपको हम बता दें कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बात बता दें आपको, तो उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि मैथ का जो वीडियो बोले हैं चैप्टर वाइज, कि किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं, जैसे कि रियल नंबर है, रियल नंबर से कितने नंबर का पूछा गया था, कितने नंबर का लॉन्ग थे, कितने ऑब्जेक्टिव थे, जैसे पोलिनोमियल्स है यानी कि बहुपद, तो ये से कितने पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री जो थे उनसे कितने पूछे गया, ज्योमेट्री से कितने पूछे गया, कि जितने भी चैप्टर है आपके 15 या 14 चैप्टर है, सभी चैप्टर का हम डीप एनालिसिस लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।